नाइन्थ की ज्योमेट्री के साथ आप लोग ट्रायंगल बनाना सीख चुके हैं। फिर 17.2 में आप लोगों ने ट्रायंगल के बाद उसके एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने भी सीखे हैं। आज हम कर रहे हैं, अब आपकी 13.1 का पहला क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप पहले वो सारा काम रिवाइज कर चुके हैं, सीख चुके हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल विद साइड्स 2 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स दी हुई हैं। हम इनको खुद नाम देंगे ए बी, बी सी, सी ए। आल्सो ड्रा इट्स सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का मतलब बाहर बाहर वाला सर्कल। सरकमस्क्राइब या सरकम सर्कल एक बात है, इनस्क्राइब या इन सर्कल दूसरा सर्कल है। अब आपको मैं पहले रफली बता लूं कि एक ट्रायंगल बनेगी, उसका जो सर्कल बाहर बाहर से बनेगा वो सरकम सर्कल है या इनस्क्राइब सर्कल है। ठीक हो गया। सरकमस्क्राइब, सरकम स्क्राइब्ड सर्कल। जिस तरह ट्रायंगल को आप ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, तो सर्कल को सर्कल लिखकर दरम्यान में डॉट लगा दिया जाता है सेंटर ओ के साथ, ये सर्कल होता है। और इसको सरकम भी सिर्फ पढ़ते हैं, वो सरकम का मतलब सरकमस्क्राइब ही है। और जब आप ट्रायंगल बनाएं और उसके अंदर अंदर सर्कल बनाएं, ट्रायंगल बनाएं और इन सर्कल अंदर सर्कल हो, इसको इंस्क्राइब्ड या इन सर्कल कहते हैं। ओके, ये आखिर में हमारा बात हो चुकी थी। अब सिर्फ ये बात सरकमस्क्राइब सर्कल के लिए आप लोगों ने क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं, जो आपने 9th में सीखे हैं। और इनस्क्राइब सर्कल के लिए आपने क्या करने हैं, एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर लाजमी इसरार ट्रायंगल के अंदर ही आएंगे, जबकि सरकमस्क्राइब कभी ऐसी ट्रायंगल आ जाए, ऐसी तिरछी से आ जाए, तो आपका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हो सकता है कि बाहर आए, इधर भी आ सकते हैं। अब इधर कंपास रखेंगे तो ये एंगल ऐसे मिलते हुए ऐसा दायरा बनेगा। आप इतनी अपनी प्रैक्टिस में देख लेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 13.1 एक्सरसाइज क्या है, ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बी सी 2.5 सेंटीमीटर, सी ए 3 सेंटीमीटर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, वो आप बना भी सकते हैं मेरे तरीके पर, आ भी चुके हैं। एक और पेंसिल दें, कौन नहीं, चलो मैं इस पेन के साथ लगा रहूंगा जी। बेटा, पहला काम, ये 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा नीचे अंदर आएगा, ये आपकी ट्रायंगल बहुत छोटी सी बनेगी। वी ड्रा, ठीक है, बस वो ठीक है। अभी वी ड्रा अ लाइन ना करो, है ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, वी ड्रा अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। वी ओपन द कंपास 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 ये 0 पे और इधर जी। We open the compass 2.5 centimeter by taking B as a center. We draw a circle, an arc. We draw an arc. Right here. फिर वो 3 सेंटीमीटर। अब आपको अंदाजा हो गया कि 3 इतने तक जाएगा, इसलिए आपने उतने तक आर्क बनाई है। We open the compass 3 सेंटीमीटर and by taking A as a center, we draw another arc. These arcs intersected at point C. We joined C to C to B. We joined अलग अलग पॉइंट अगर लिखे तो, इकट्ठा लिखे तो we joined C to A and B. Okay. Hence required triangle ABC constructed. ये कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब असल काम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने हैं। क्यों? क्योंकि सरकमस्क्राइब बनाना है। सरकमस्क्राइब सर्कल है ना, सरकमस्क्राइब सर्कल, आधे से ज्यादा पूरे से कम, इस साइड के आधे से ज्यादा पूरे से कम,
इधर भी एक आर्क लगाई, वही इधर भी आर्क लगाई, फिर वही ओपन का पास सी पे रखी, इधर भी आर्क को इंटरसेक्ट किया, उधर भी आर्क को इंटरसेक्ट किया। सही है बेटा, थोड़ा सा ऊपर वो है, खैर है, ये भी लेंगे आपस में। ए बी सी डी वो आ गए, ये पी क्यू कर लो। ओके, सिमिलरली सिर्फ दूसरी साइड का करो, तीनों का नहीं यहां पे करना, आपने सेंटर ढूंढना है। ए पे रख के आधे से ज्यादा, पूरे से कम। पेज हल्का है तो पेज हल्के की वजह से ये नोक नीचे चली भी जाती है। उधर आपका गत्ता होगा तो आपको वहां पे काम सही होगा। ओके, जिधर उन्होंने इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, उनको आपस में मिला लेंगे सीधा। ये यहां पे मिले, सेंटर में नहीं है, कंकरेंट है, सेंटर यहां बनता है ट्रायंगल का, उसके लिए सेंटर बनेगा। किसके लिए? इन सर्कल के लिए। अब जहां पे ये ओ पे आपस में मिले हैं, वो पी क्यू था, ये आर एस दे दो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इनके पहले बता दे। वी ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी पी क्यू, उसको नाम दे देंगे। वी ड्रा अनदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस ऑफ साइड ए सी। These two perpendicular bisectors intersected at point O by taking O as a center. O पर कंपास रखेंगे, अब सही मतलब की जगह पर रखेंगे। थोड़ा इधर उधर आप कर सकते हैं, उसकी सेटिंग है वो जो ढीले होने की वजह से या नरम कागज की वजह से हुआ। एक एंगल के कोने तक खोलेंगे, फिर इसको आप ऐसे हल्का हल्का हवा में, पहले मेरी टेक्निक देखें, पहले हवा में घुमाएंगे, हवा में देखेंगे ये तीनों एंगल्स को टच करती हुई जाए। अगर तीनों एंगल्स को टच करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्की लगाएं। एक एंगल से जरूर जुदा होगी, या नजदीक होगी ज्यादा या जुदा होगी। अब उसको बाद में मिला लेंगे, दो सही मिल रहे होंगे। ओके, शोक करते जाएंगे, आपसे हिले चुले इसको छोड़ दो, फिर आप पेंसिल के साथ जुदा भी कर, लेकिन आप ऐसे ऐसे करेंगे, फिर आपका ये शोक होती जाएगी। वो इकट्ठी घुमाते हैं, उधर आपसे ढीली होती है या किसी ऊंची नीचे होती है, फिर नहीं लगता। ये सर्कल आपका कौन सा बना? सर्कमस्क्राइब सर्कल। कौन से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो सारे? सर इसके तीसरा बाइसेक्टर नहीं लेंगे, तीसरा नहीं बनाना है, वो तो उसको 9th में था कि तीनों को बनाना भी था और कंकरेंट भी पेश करना था, हमने बना ले तो ठीक है, वरना टाइम का ज़या है खामखा बेटा। आपको सेंटर मिल जाता है दो से, तीसरा भी इधर ही आएगा, तीसरा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर ही आएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एंगल बाइसेक्टर नहीं ले सकते? नहीं बेटा, एंगल बाइसेक्टर वो इंस्क्राइब सर्कल के लिए होगा, बता तो रहा हूं यहाँ पर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला वी ड्रा अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दूसरा वी ओपनड द कंपास 2.5 centimeter and by taking B as a center we draw another arc। an arc है, an arc अभी पहला है। तीसरे में यही बात, we also opened the compass कितना 3 सेंटीमीटर एंड बाय टेकिंग ए एज ए सेंटर। अब अनदर वी ड्रा अनदर आर्क। दीज आर्क्स इंटरसेक्टेड एट पॉइंट सी, वो पहले भी बन रही है। वी जॉइंट सी टू ए एंड बी, क्योंकि और हमारे पास है
Hence, required triangle ABC है ना, ABC constructed. फिर छठा सातवां पॉइंट, we draw a perpendicular bisector. क्या नाम उसका? PQ ऑफ साइड BC. सातवां में वी ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या नाम? RS ऑफ AC. दीज आठवां नंबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्टेड एट पॉइंट O इसलिए नाम है सेंटर का, सर्कल का सेंटर है. आठवां नौवां नंबर, बाय टेकिंग O एज ए सेंटर, कंपास इधर रखी थी ना, वी ड्रा a circle. Hence, circumscribed circle of required triangle ABC constructed. सिर्फ ये बता होगा या नहीं होगा? हो जाएगा. समझ आई है? अगर इसका टेस्ट हो, इसका काम हो, तो आप लोग कर सकते हैं. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2. कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू, ये 3 के ऊपर इंचेस है, आप इसको सेंटीमीटर ही लेंगे. इंचेस कौन से होते हैं? इंचेस ये दूसरे हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, फिर 4 सेंटीमीटर है. फिर अगर ये लें बड़ी ट्रायंगल बनती है, प्रॉब्लम नॉट, लेकिन 3-4 सेंटीमीटर ठीक है. अब क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खुद बना कर आएंगे, मुझे बताएंगे हुई कि नहीं हुई. सिर्फ आप लोगों को वो क्या दे रहा है? AB दे रहा है, AC दे रहा है और एंगल A दे रहा है. नीचे जो भी ड्रा करे दोनों ड्रा हो सकते हैं. AB इज इक्वल टू 3 इंचेस है, AC इज इक्वल टू 4 इंचेस है. एंगल A, इस इंचों को आप लोगों ने चैप्टर 7 में भी देखा हुआ है, वो मिनट सेकंड में इंचेस वहां पर. और आपको वैसे ही कहीं पर नाप ले तो ऐसे होता है 7 और 8 2 लाइनें, तो ये 7 फुट 8 इंच. ठीक हो गया. 50 फुट और 30 इंच या 11 इंच या 10 इंच जो शीशे की नाप या फर्श की नाप या किसी कमरे की नाप होती है. तो जी बेटा, अब आप क्या करेंगे? आप इधर एक स्केल बनाएंगे. लेट स्केल, आई रिपीट माई वर्ड्स, कि अगर आप इस पर ड्रा करें नो प्रॉब्लम. इंचेस ये है 3 इंचेस और 4 इंचेस, नथिंग डिफिकल्ट. बट अगर आप कहते हैं कि नहीं हम छोटा सा सर्कल बनाए, छोटा सा उस पर वो सर्कल, तो आप इंचेस को चेंज करेंगे सेंटीमीटर्स में. फिर स्केल बनाएंगे. स्केल 1 इंच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. निशान बेटा, तो 3 इंचेस क्या हो जाएंगे? 3 सेंटीमीटर. और 4 इंचेस क्या हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर. ठीक हो गया इसरार मिट्टू. अब आप ड्रा ये करेंगे, सेंटीमीटर्स पर बनाएंगे. अपना AB ही बना रहा हूं, बना सकते हैं सेंटीमीटर्स पर. 3 सेंटीमीटर, दैट इज एंगल बनाकर 4 सेंटीमीटर. वो इस स्केल को देखेगा, हाँ बच्चे ने स्केल बनाया है, ट्रायंगल इंचेस की नहीं इसकी बन रही है, बन जाएगी, सर्कल बन जाएगा, आपको नंबर पूरे देगा. आपके घरों का जो बंगलों का क्या बनता है, नक्शा बनता है. आपके घर 2 कनाल में होता है, 1 कनाल में होता है. बड़े बड़े बंगले 10-10, 8-8 कनाल में होते हैं. नक्शा एक पेज पर बना होता है, उसमें इधर 20 होता है, इधर 15 होता है. ये ऐसे छोटा सा ये सेंटीमीटर होते हैं. इससे भी थोड़े मिलीमीटर में भी करते हैं बात बड़े नक्शे को. एक पेज पर आपका पूरा घर बना होता है. हालांकि वो घर हम उस ड्रा करें तो पेज पर तो नहीं आ सकते लंबाई. तो ये जो होते हैं 20 सेंटीमीटर, ये 20, तो वो हर सेंटीमीटर 1 फुट के बराबर होता है. तो 20 सेंटीमीटर का मतलब 20 फुट. तो नक्शे को देखकर जब मिस्त्री अपनी नाप लेते तो वो 20 सेंटीमीटर उधर देखता है कागज पर, इधर 20 फुट की जगह कवर करता है कमरे के लिए. राइट देयर, इसे बाथरूम के लिए, हर किचन वगैरह के लिए, हर चीज के लिए वो. तो ये इसको कहते हैं स्केल. अब स्केल में ड्रा करके बड़ी जब वैल्यूज आ जाएंगी 20 से ऊपर, 25, 12 से ऊपर, तो ये तो 12 जो है सेंटीमीटरों तक है, 16, 15 सेंटीमीटर. अगर 30 सेंटीमीटर आएगा आप ये लिखेंगे स्केल में
जब 30 सेंटीमीटर आ जाए ए बी की वैल्यू, आप 30 सेंटीमीटर ड्रा तो नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यस सर। तो 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझते, 15 भी ना करें, हर 3। अगर आप 5 सेंटीमीटर करते हैं 1 सेंटीमीटर का, तो 30 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब 6 पर अपना सारा शक्ल बने, वो असल में 30 होगी, क्योंकि आपने स्केल दिया है कि मैंने ये लेट कर लिया है। बड़ी वैल्यूज के लिए आप लेट कर लेंगे और इंचेस को आपने लेट करके, ये क्वेश्चन अगर आप पूरा प्रैक्टिस करके आएंगे, कल आपका ये फाइनल होगा इंशाल्लाह। सर्कल को आप करें कल, इंस्क्राइब कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क। ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2 बनाएंगे और सर्कल बनाएंगे। राइट डियर।